Bismillahirrahmanirrahim. All of you are watching my YouTube channel Mr. Dot Mathematics and I am your teacher हसन शफीक. तो आज का टॉपिक भी हमारा जैसा कि हमारा स्टार्ट है पहले का ही टॉपिक कौन सा 10.4 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हर वीडियो में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको आप लोगों ने इस चैप्टर को हरगिज़ स्किप नहीं करना, इसमें से लॉन्ग का पार्ट आना है. तो इसका किसी ना किसी चैप्टर के साथ पेयर ज़रूर बनना है. पेयरिंग भी आप लोगों को बताई जाएगी, सिलेबस खत्म हो जाए इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को पेयरिंग भी बताएंगे और उसमें देखेंगे आप लोग के चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, एक पार्ट है चैप्टर 10 में से. तो चलें अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. हमारे पास एक्सरसाइज है 10.4 और इसके फार्मूलाज जैसा कि हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस फार्मूलाज. यानी कि वो कहता है प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लोगों को फंक्शंस दिए जाएंगे, उनको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, या तो सम वाली फॉर्म बनेगी या कौन सी बनेगी, डिफरेंस वाली फॉर्म बनेगी. उनके फार्मूलाज हमारे पास ये थे, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था. 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा. 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा. इसी तरह थर्ड फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू cos इंटू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस cos अल्फा माइनस बीटा. इसी तरह -2 sin अल्फा को sin बीटा cos नहीं sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा. ये हमारे पास फार्मूलाज है. ठीक है, देखें प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हैं, हर तरफ या तो सम वाली ही फॉर्म आई है या क्या आई है, डिफरेंस वाली फॉर्म आई है. तो सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फार्मूलाज है हमारे पास. तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. अब गौर करें, जब प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए होंगे तो ओवर में जो दूसरी फॉर्म बन रही है सम या डिफरेंस वाली, उसमें ओवर में 2 नहीं है. बच्चे ये कॉमन गलती करते हैं, उसमें ओवर में 2 नहीं आना. लेकिन जब सम या डिफरेंस वाली शक्ल से प्रोडक्ट वाली फॉर्म में जाना है, तो जब भी वो प्रोडक्ट वाली फॉर्म बनेगी उस एंगल के ओवर में 2 आएगा. एंगल के ओवर में क्या आएगा, 2. ये मेन डिफरेंस है, याद रखना है. वैसे तो प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस का बड़ा फर्क है. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2. cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2. इसी तरह cos अल्फा माइनस cos बीटा इक्वल टू -2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2. चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज को प्रूव कर दो. क्या है पहला इसका पार्ट, sin 3x माइनस sin x होल ओवर cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cot 2x के इक्वल प्रूव करना है. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 कहता है प्रूव दैट sin 3x माइनस sin x होल ओवर cos 3x माइनस cos x इज इक्वल टू cot 2x. cot 2x. तो अब हमने क्या करना, देखें बड़ी साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर चल पड़ना है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास sin 3x माइनस sin x ओवर cos 3x माइनस cos x. अब गौर करें, इस तरफ फ्रैक्शन की फॉर्म है, लेकिन इस तरफ हमें जो फंक्शन चाहिए वो अकेला और कोट है, और उसका एंगल भी कितना है, डबल है. एंगल भी कितना है, डबल. इधर हमारे पास ट्रिपल एंगल भी है और सिंगल भी है, लेकिन हमने इधर फॉर्म पहचाननी है कौन कौन सी पड़ी हुई है. यानी कि सम डिफरेंस वाली है या प्रोडक्ट वाली है, तो कौन से इन 8 फार्मूलों में से कौन से फार्मूला इधर हम अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सा फार्मूला 1 या 2 हम अप्लाई कर सकते हैं. तो गौर करें आप लोग, अगर इसकी तरफ देखें ऊपर न्यूमरेटर की तरफ, ये तो ये वाली जो फॉर्म है ये बिल्कुल हमारे पास इस तरह की फॉर्म पड़ी हुई है. ये वाली जो है वो कौन सी फॉर्म बनी पड़ी है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाली फॉर्म है. अगर ये वाली फॉर्म ये बनी पड़ी है, यानी कि ये 3x क्या हमारे पास अल्फा है,
ये वाला x क्या है हमारे पास सवाल में बीटा की जगह आ गया होगा। तो अगर मैं देखूं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला जिसको मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये हम फार्मूला वहां पर देख सकते हैं, उस गिवन फंक्शन के अंदर अल्फा की जगह 3x दिया हुआ है, बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो इधर रेफरेंस लिख दिया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमने ये फार्मूला लगा देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली फॉर्म बनेगी 2 cos अल्फा की जगह 3x और बीटा की जगह x आ गया ओवर 2 साइन अल्फा की जगह 3x बीटा की जगह x माइनस x ओवर 2 होल ओवर एज इट इज। ओवर का साइन हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है ये वाली फॉर्म कौन सी बन रही है। अगर आप लोग इसको देखो, डिनोमिनेटर को देखो, तो हमारे पास ये मैं पहले कह चुका हूं कि इधर भी 3x है तो ये अल्फा की जगह आ गया, ये x है तो ये किसकी जगह आ गया, बीटा। तो ये cos अल्फा, ये फॉर्म बन गई हमारे पास cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं इन चारों में से कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, इन चारों में से ये वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है। cos अल्फा माइनस cos बीटा इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हमने ये वाला फार्मूला इधर लगा देना, क्या है, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इधर हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कि माइनस 2 साइन 3x प्लस x ओवर 2 साइन 3x माइनस x ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया cos 3x प्लस 1 कितना हो गया, 4x ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज साइन, हमारे पास 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2x ओवर 2 होल ओवर, हमारे पास इधर भी नीचे भी साइन 4x ओवर 2 साइन 2x ओवर 2, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ओवर में 2 पड़ा, ये आ गया। ये माइनस का साइन भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ये माइनस का साइन भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ये एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, अब ये एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें, अब देखते हैं हम, कैंसलेशन होगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। ठीक है, 2 2 से कैंसिल आउट, ये 2 2 से कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो गया। तो हमारे पास आ गया जी, दिस इज इक्वल टू cos 2x डॉट cos x ओवर माइनस साइन 2x, तो हमारे पास आ जाएगा cos बल्कि साइन x, बल्कि क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें, हमारे पास जो चीज बनी पड़ी है वो हमारे पास क्या बन गया हुआ है, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है, cot के। किसके इक्वल होता है, cot के। यहां पे सॉरी, ये जो मैंने लिखा है ये साइन है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, साइन। तो यहाँ कोज नहीं, क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये वाला साइन इस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये वाला साइन इस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास देखें, माइनस एज इट इज कोज ओवर साइन, मैं आगे कह रहा था किसके इक्वल होता है, कॉट के। एंगल कितना, डबल, तो माइनस कॉट 2x के इक्वल आएगा। बुक पर ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी मिस्टेक गलत लिखी हुई है, माइनस लिख ले। क्या लिख ले, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन आना है, प्रूफ जो भी है वो माइनस का होगा। वो बुक पर आप लोग यहाँ पे क्या लिख लें, माइनस का साइन लिख लें कि हमने माइनस 2 कॉट 2x के इक्वल प्रूफ करना। ठीक है, ये पहले वाले बच्चों को तो मार्क करवाया हुआ है, नेगेटिव कॉट 2x। ठीक है, अभी याद नहीं रहा था तो अभी जो प्रूफ किया है तो वहीं से आप लोग देखकर लिख सकते हैं कि माइनस कॉट 2x आ जाता है। आप लोग खुद भी प्रूफ करने के बाद भी करेक्शन कर सकते हैं स्टेटमेंट की, लेकिन शुरू से बता दूं कि ये माइनस कॉट 2x के इक्वल प्रूफ करना। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ बैठे बच्चे भी और
जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी कमेंट में करके पूछ सकते हैं, उनको भी बता दिया जाएगा। कोई मसला है आपको? आपको अभी नहीं है? चले फिर नेक्स्ट हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी का अगला पार्ट करते हैं हम। अगला पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट tan बल्कि साइन 8x प्लस साइन 2x होल ओवर कॉट 8x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू tan 5x। देखिए tan 5x के इक्वल लेके प्रूव करना है, इसके इक्वल लेके आना। तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो हमारे पास फिर से कौन सी साइड आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन 8x प्लस साइन 2x कॉस 8x प्लस कॉस 2x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना, फिर से ये वाली फॉर्म पहचाननी किसके साथ मिलती जुलती है? इन 8 फार्मूलों में से किसके साथ मिलती है? पहले चारों में से तो किसी के साथ भी नहीं मिलती जुलती, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में सम में जाना हमने, तो सम की फॉर्म में दिया हुआ या डिफरेंस की फॉर्म में। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पहचान करनी है पहले ये नीचे वाले चारों फार्मूलों में किसके साथ मिलती है। पहली ऊपर वाली फॉर्म पहले फार्मूले से मिलती है। ऊपर वाली फॉर्म किससे मिलती है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा की जगह हमारे पास ये जो चीज है, ये 8x जो है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? बीटा हो गया। ये क्या हो गया? बीटा की वैल्यू हो गई। तो इधर हम देखें, फिर से रेफरेंस तैयार करें तो हमारे पास क्या बनता है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हम देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से भी फार्मूला लिखा हुआ है सामने, रेज नहीं मैंने किए, तो वहां पर वो ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर ये ऊपर वाली टर्म पे हमने ये फार्मूला अप्लाई कर देना। 2 साइन अल्फा 8x प्लस 2x ओवर 2 कॉस 8x माइनस 2x ओवर 2 होल ओवर। अब नीचे वाले को पहचाने, इसको पहचाने, तो इसको ये हमारे पास क्या बन रहा है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस अल्फा, ये थर्ड वाला फार्मूला सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वालों में से, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। 8x हमारे पास अल्फा है, ऊपर बताया हुआ है, और 2x हमारे पास क्या है? बीटा की जगह है। तो यहाँ पर भी रेफरेंस हम लिख लेते हैं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 कॉस, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर फार्मूला ये वाला लगेगा सेकंड रेफरेंस वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8x प्लस 2x ओवर 2 और कॉस 8x माइनस 2x ओवर 2। ठीक है, यहां से पहले तो कैंसलेशन कर रहा हूँ, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो गया। हमारे पास बच गया जी साइन 8 में 2 ऐड किए 10x ओवर 2 कॉस 8 में 2 माइनस किए तो 6x ओवर 2 होल ओवर। इसी तरह यहां से कॉस 10x ओवर 2 कॉस 6x ओवर 2। आप लोग देख सकते हैं ये और ये सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। और एक और बात, आप लोगों ने हरगिज भी ये एंगल में जो बड़ा 2 है, बाहर वाले 2 से कैंसल आउट नहीं करना, पहले पिछले लेक्चर में भी बताया। ठीक है, अभी भी ये बात याद रखनी है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन का 1 नंबर तो मिले। अगर ये काम नहीं करते, यहां तक करते हैं, तो 1 नंबर मिलता है, 2 नंबर में आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको इसके साथ काट दोगे तो वो सारा कुछ जो फार्मूला अप्लाई किया वो भी जाया, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये एंगल में पड़ा है, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर वाला किसी बाहर वाले से कैंसल आउट होगा, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा वो वाला 2। तो देखें 2 1s are 2, 2 5s are कितना होता है? 10। 2 1s are 2, 2 5s are कितना होता है? 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन 5x ओवर कॉस
5x। तो साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है? tan के। तो एंगल में कितना है? 5x है, तो क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। आ लो, तो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। इधर ये चेयर रख के बैठ इधर। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसमें भी कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें, ताकि आप लोगों को ना बता दिया जाए कि ये यहाँ आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर दी जाए। जस्ट आप लोगों ने कल से, जब से ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया तब से ये कह रहा हूं, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है? फॉर्म पहचाननी है कि फार्मूला कौन सा इनमें से लगना है, या ये गिवन क्वेश्चन में जो फॉर्म शक्ल दी हुई है वो किस फार्मूले से सिमिलरिटी रखती है। जिस फार्मूले से वो मिलती जुलती है वो फार्मूला सवाल में अप्लाई करना है। जस्ट वो फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप लोगों की कैलकुलेशन खुद ब खुद होती जाएगी। हमें देखें, क्वेश्चन में पहले दिन से कह रहा हूं, जो चीजें प्रूव करने वाली होती हैं उसमें क्वेश्चन क्या करता है, हमें खुद बताता है कि मुझे ऐसे सॉल्व करो। जैसे ये है, ये हमें खुद कह रहा था कि मैं इसके साथ मिलता हूं, ऊपर न्यूमरेटर में जो पड़ा फंक्शन है पूरा, मैं इसके साथ मिलता हूं, मुझ पर ये फार्मूला लगा दो। ये नीचे वाली टर्म क्या कह रही थी? मैं इस फॉर्म के साथ मिलता हूं, मुझ पे ये फार्मूला लगा लो। तो यही काम मैंने किया, यही रेफरेंस आप लोगों को ब्लैक मार्कर से इधर मेंशन करके दिए हैं, 3 डॉट्स लगा के रेफरेंस बनाकर लिख कर दिया है। अगर अभी भी कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। इस पूछने में हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि पूछेंगे तो आप उनकी कंफ्यूजन दूर होंगी, पूछेंगे नहीं तो आप उनकी कंफ्यूजन भी दूर नहीं होंगी। ये बात याद रखिएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में खुद करवाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्से आप लोगों को पार्ट्स मैंने असाइनमेंट के लिए देने ही होते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो करना भी लाजमी है। आगे वो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है? वो देता है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो हमें कहता है प्रूव दैट, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, प्रूव दैट साइन ए माइनस साइन बी होल ओवर साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी ओवर 2 tan a प्लस बी ओवर 2। ये लिखा हुआ है, बल्कि tan इधर कॉट है, इधर क्या है हमारे पास? कॉट लिखा हुआ। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ से यहाँ जाना बड़ा इजी है, यहाँ से यहाँ आना कदरे मुश्किल है। तो हमने वही साइड सॉल्व करनी होती है जो हमारे लिए आसान हो सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से ले रहा हूँ। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए माइनस साइन बी होल ओवर साइन ए प्लस साइन बी। अब फिर से मैंने वही बात करनी है कि आप लोगों ने ऊपर पड़ी फंक्शन की फॉर्म पहचाननी है, इन फार्मूलों में से किससे मिलती है। नीचे पड़ा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उन वो पहचानना किससे मिलता है। जो ऊपर वाला है वो किससे मिलता जुलता है? हमारे पास सेकंड फार्मूले से, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और अल्फा की जगह क्या लिखा आया है? अल्फा की जगह ये जो है ए, ये हमारे पास लिखा आया है अल्फा की जगह, ये जो है बी, ये हमारे पास लिखा आया है बीटा की जगह। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूला ये बता दिया कि ये किससे मिलता जुलता है, न्यूमरेटर इस वाले फार्मूले से, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इसके साथ मिलता है। ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस अल्फा की जगह ए, बीटा की जगह बी ओवर में 2 साइन अल्फा की जगह ए, बीटा की जगह बी ओवर 2 होल ओवर। अब नीचे वाले को देखते हैं। अब किसको देखना आप लोगों ने? इसको देख लेना, ये किससे मिलता जुलता? ये पहले वाले फार्मूले से, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इससे मिलता है। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 कॉस ए माइनस बी ओवर 2। अब यह आप लोग देख सकते हैं बड़े वादा तौर पे ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। हरगिज ये नहीं करना कि ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोगों की किए कराए की मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया है वो भी गलत हो जाएगा।
चेकर नंबर नहीं देगा। तो इसलिए इस चीज से बचना। मैंने कहा बाहर वाला 2 बाहर वाले किसी 2 से कटेगा, एंगल वाले 2 से नहीं वो कट सकता। तो ये देखें आप लोगों के पास बड़े वाज़ेह अंदाज में अब जो बचा है कोज, इसका एंगल भी वही है, इसका एंगल भी वही है साइन का। कोज ओवर साइन किसके इक्वल होता है? कॉट के। किसके इक्वल होता है? कॉट के। हमने पढ़ा हुआ कॉट इज इक्वल टू कोज ओवर साइन, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इधर जो एंगल है उस हिसाब से कॉस कॉस नहीं कॉट ए प्लस बी ओवर 2, कोस ओवर साइन कॉट के इक्वल आ गया। अब ये देखें साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है? टैन के। तो डॉट टैन ए माइनस बी ओवर 2, यही चीज प्रूव करनी थी। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारी। ये हमारे पास क्या है? हमारी राइट हैंड साइड है। दो स्टेप्स के 3 स्टेप्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर के एक सवाल आना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आना तो हमने करने भी ऐसे ही है, क्योंकि हो नहीं ऐसे करने के ऐसे हो नहीं ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन फार्मूलों 8 फार्मूले ये याद करना बड़े जरूरी हैं। अभी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, उनमें भी इनमें से कोई ना कोई फार्मूला लगेगा। तो इस एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग को पिक किया जाए, ठीक है। इसमें भी कोई मसला है तो पूछ ले, इधर बैठे बच्चे। नहीं मसला कोई, टाइम पे आएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका। अब 4th पार्ट जो है वो आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सबने, यूट्यूब वालों ने भी, जो चैनल पे देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर इधर जो बैठे हैं उन सब के लिए, आप लोगों के लिए ना 4th पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट है, आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसकी भी करेक्शन होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की भी। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की भी करेक्शन होने वाली है। इसमें आप लोगों ने cos 160 डिग्री को नहीं लिखना। ये जो मैं अभी स्टेटमेंट लिखता हूँ वो आप लोगों की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 वो कहता है प्रूव दैट, क्या चीज प्रूव कर दो, वो कह रहा है जी cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री और प्लस cos 285 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है जी। तो बड़ा ही आसान तरीका है, या तो जैसे लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड वैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर 0 के इक्वल प्रूव करना स्टार्ट कर दो, या फिर जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे पहले लिखो, सीक्वेंस लगा लो, बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा फिर सबसे छोटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, मैं सीक्वेंस ही लगा रहा हूं, क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सीक्वेंस लगा के लिख रहा हूं 285 डिग्री ये सबसे पहले, फिर इससे जो एंगल छोटा है वो वाली वैल्यू 195 डिग्री, फिर उससे जो छोटी वैल्यू है एंगल में वो वाली फंक्शन, फिर उसके बाद cos 15 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने पकड़ लिया। अब हमने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू, देखें अब इतने को देख लें आप लोग, ये क्या पड़ा हुआ है, ये यही पड़ा हुआ है। आप लोग अगर गौर करें तो ये चीज ही पड़ी हुई है, cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा। दो को क्लोज कर लें, हमने तो अपने लिए आसानियां पैदा करनी है, जो मेथड आसान है उसी से सॉल्व करना है। तो जो टॉपिक चल रहा है उसी वही फार्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यही लगवा रहा हूँ जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इधर भी यही लगेगा और ये भी फॉर्म देखें, ये भी वही है जो दो बचे हैं, दोनों पे यही फार्मूला, लेकिन इधर अल्फा क्या है 285 डिग्री और बीटा क्या है 195 डिग्री, इधर अल्फा क्या है 105 डिग्री और बीटा क्या है 15 डिग्री। वैल्यूज के लिहाज से वो वैल्यूज इस फार्मूला में पुट होंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 2 cos 285 डिग्री प्लस 195 डिग्री। एक बच्चा ना कैलकुलेटर पकड़ ले जरा, एक बच्चा कैलकुलेटर पकड़ ले,
जाओ देखो। तो हमारे पास आ जाएगा cos 285 डिग्री माइनस 195 डिग्री ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू, इधर हमारे पास आ जाएगा सेंटर में प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस इनटू 2 cos 105 डिग्री प्लस 15 डिग्री ओवर 2 cos 105 डिग्री माइनस 15 डिग्री ओवर 2, ये हम अप्लाई कर देंगे। ये जरा ऐड करके डिवाइड करो 2 पर। 2 cos, ये आ जाएगा 3 4 480 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 240 डिग्री cos, इसको 45 डिग्री आ जाएगा। 280 में से 195 डिग्री माइनस किए 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास cos 45 डिग्री आ गया। आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 cos, ये आ जाएगा 120 को 2 पे डिवाइड किया cos 60 डिग्री। इसी तरह 105 में से 15 निकाल दिए, कितना आ रहा है 40 cos 45 डिग्री, ये हमारे पास बच गया। अब हमें पता है एक और बात, अब हमें पता है कि cos 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू देता है। cos 45 डिग्री पर 1/√2 टेबल वैल्यूज याद करवाई थी आप लोगों को, होनी चाहिए याद। 30 डिग्री आएगा, वो कैसे 30 डिग्री आएगा भाई? 105 में से 15 माइनस करेंगे 90 आएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो विच इज इक्वल टू 2 cos 240 डिग्री पर आंसर देखो क्या आता है, -1/2 cos, इधर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos 240 डिग्री पे वैल्यू देता है -1/2 और cos 60 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2। ऑलरेडी बता रहा हूँ 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास +2 1/2 cos 60 डिग्री पर 1/2 cos 45 डिग्री पर 1/√2। ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, तो ये आ गया -1/√2 प्लस 1/√2। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0, विच इज आवर राइट हैंड साइड या रिक्वायर्ड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। 2 वाली बात साहब हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई आपको भी? अगर कोई मसला है तो पूछ ले। तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट भी प्रूव करते हैं, उसके बाद 2 पार्ट जो है वो 2-3 पार्ट जो है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो, और इसका जो 5वां पार्ट है, 5th वाला पार्ट है, वो एक जैसे ही है समझे। वो क्या है? एक जैसे ही है। वो क्या है जी? एक जैसे ही है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सेकंड पार्ट और 5th पार्ट एक जैसे ही है, एंगल्स का फर्क है और जो चीज प्रूव करनी है उनमें भी फर्क है बस। ठीक है, वो एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप लोगों की असाइनमेंट होगी इन दोनों में से। सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ इसका आप लोगों। देखिए इसका सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें वो क्या कह देता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है जी? sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा होल ओवर हमारे पास पड़ा है cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा इक्वल टू tan 5 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। tan 5 थीटा, फिर से वही बात, जब लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे ऊपर भी छोटे से बड़े से छोटे की तरफ सीक्वेंस लगा लो, नीचे भी बड़े एंगल से छोटे एंगल की तरफ वाला सीक्वेंस लगा लो। नहीं तो ऐसे भी लिखे हुए हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जैसा लिखा हुआ है ऐसा भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए आसानी है कि अंदर जो है ना
कोई ना कोई फार्मूला कम यूज करना पड़ जाएगा, इस तरह कम फार्मूला या रेफरेंस कम यूज करने पड़ेंगे आप लोगों को जो फार्मूले याद किए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी साइन, ये सीक्वेंस लगा रहा हूँ बड़े एंगल वाले फंक्शन से छोटे एंगल वाले फंक्शन की तरफ, प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल ओवर कॉस 8 थीटा कॉस 6 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब फिर से वही बात, ऊपर भी दो फंक्शन को ब्रैकेट में क्लोज कर लो, ठीक है, दो फंक्शंस को, और नीचे भी मैंने क्या किया, इन दोनों को क्लोज कर लिया, इन दोनों को आपस में क्लोज कर लिया, इन दोनों को इधर क्लोज कर लें और इन दोनों को कर लें क्लोज। तो आप लोग इतनी फॉर्म देखें तो ये फॉर्म किससे मिलती जुलती है, ये फॉर्म हमारे पास मिलती है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के साथ मिलती है। और इतनी फॉर्म ये कॉस वाली जो दोनों में से कोई भी फॉर्म आप लोग पकड़ लें वो किसके साथ मिलती है, वो हमारे पास मिलती है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अभी हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में लगाया है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने फार्मूला लगा के सॉल्व किया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। आगे जगह कम है तो इसलिए वो नीचे डॉट आगे आना उसका, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के आगे ही ये आना है। वो फार्मूला आप पीछे से देख सकते हैं, लिखा हुआ मेंशन किया हुआ। ये हमारे पास इधर ये अल्फा है, 8 क्या है अल्फा है, और 6 क्या है बीटा है, 8 थीटा और अल्फा है, 6 थीटा क्या है बीटा है। यहाँ पे अल्फा क्या है 4 थीटा, यहाँ पे बीटा क्या है 2 थीटा, नीचे भी इसी तरह। तो हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 आ गया जी 2 साइन 8 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2 कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 हमारे पास फिर से साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2 साइन, बल्कि साइन की कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज होल ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। इस पे वो नीचे वाला रेफरेंस जो मैंने लिखा वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 कॉस 8 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 कॉस 4 बल्कि 8 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 कॉस 8 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 कॉस 8 थीटा माइनस, बल्कि 8 नहीं है, यहाँ पर एंगल से डिफरेंट है, देखें यहाँ पे क्या है 4 अल्फा की जगह तो 4 थीटा आएगा, बीटा की जगह क्या है 2 थीटा तो क्या आएगा प्लस 2 थीटा। ये थोड़ी सी करेक्शन थी, ये मैंने कर ली है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ इधर भी देखें, इधर भी हमारे पास 6 थीटा आएगा, इधर भी हमारे पास क्या आएगा 6 थीटा, क्योंकि अल्फा ये है और बीटा क्या है 6 थीटा है। ये मैं बता रहा था पहले, वो लिखते हुए मिस्टेक हो गई है, पहले बता रहा था बोलकर, तो वो 6 थीटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 थीटा। तो अब हमने क्या करना है 2 8 प्लस 6 करो तो कितने होते हैं 14, कितने होते हैं 14 यानी कि 14। तो हमारे पास 2 साइन 14 थीटा ओवर 2 ये आ गया डॉट कॉस 8 में से 6 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस इनटू ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 थीटा ओवर 2 कॉस ये हमारे पास आ जाएगा 4 में से 2 माइनस कर दे 2 थीटा ओवर 2 होल ओवर हमारे पास आ गया जी होल ओवर 2 कॉस 8 प्लस 6 14 थीटा ओवर 2 कॉस 8 माइनस 6 तो 2 थीटा ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस इनटू 2 कॉस हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 बल्कि सॉरी 4 प्लस 2 ये डिनोमिनेटर 4 प्लस 2 6 थीटा ओवर 2 कॉस 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 थीटा ओवर 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें मजीद अब ये रेस करने पड़ेंगे फार्मूला, उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो चुके हुए हैं।
तो जगह चाहिए तो इसलिए रेज कर रहा हूँ थोड़े से फार्मूलाज। अब यहाँ पर आप लोग देखें 2 1s are 2, 2 7s are 14, यानी कि 2 7 14, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, यहाँ से 2 2 से कट गया, 2 3s are 6, 2 2 से कट गया, 2 7s are 14। तो हमारे पास आ गया जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 2 sin 7 थीटा cos थीटा प्लस 2 हमारे पास बचा 2 sin 3 थीटा और क्या बचा है जी cos थीटा, क्या बचा जी cos थीटा बच गया। इसी तरह 2 cos 7 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा cos थीटा। अब ऊपर देखें, ऊपर इधर भी 2 पड़ा, इधर भी 2 पड़ा कॉमन, नीचे से भी 2 क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है। तो हमने क्या करना है कॉमन निकाल लेना 2 sin 7 थीटा cos थीटा प्लस sin 3 थीटा sin 3 थीटा। बल्कि एक और भी काम कर लें आप लोग साथ, ये भी पड़ा हुआ है इधर भी नीचे भी, इसको भी कॉमन निकाल, इसको भी साथ ही 2 के साथ क्या कर लें कॉमन निकाल लें ताकि हमारे स्टेप्स कम हो। 2 cos थीटा इनटू sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा होल ओवर 2 cos, नीचे से भी 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। तो हमारे पास ये जो बचा है, अब फिर से ये जो बचा है, ये देखें ये फिर से ये जो बचा है, ये फॉर्म फिर से इस फार्मूले से मिलती है, इसमें फिर से ये फार्मूला लगेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल में एक एक दफा ही फार्मूले लग रहे हैं, 2 दफा भी लग सकता है, 3 दफा भी लग सकता है, 4 दफा भी, जब तक हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं निकलता जो भी फार्मूला लग रहा है, जो भी बन रहा है, हमने वो अप्लाई करना है, हमने वो क्या करना है अप्लाई करना है। तो अब हमारे पास देखें ये वाली फॉर्म फिर से इस वाले फार्मूले से मिल रही है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो मैंने ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर देना, क्या अप्लाई कर देना 2 साइन अल्फा की जगह 7 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा ओवर 2 कॉस अल्फा की जगह 7 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा, तो माइनस 3 थीटा ओवर 2 होल ओवर नीचे वाली फॉर्म फिर से इस फार्मूले से मिल रही है, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 2 cos हमारे पास आ गया 7 थीटा प्लस 3 थीटा होल ओवर 2 cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा होल ओवर 2, ये 2 इस 2 से कट गया, हमारे पास आ गया साइन 7 प्लस 3 कितना होता है 10 थीटा ओवर 2 cos 7 माइनस 3 कितना होता है 4 थीटा ओवर 2 होल ओवर cos 10 थीटा ओवर 2 cos 4 थीटा ओवर 2। अब आप लोग ये देखें, ये और ये वाली टर्म आपस में सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा, तो साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है tan के, एंगल जितना आएगा वो हमने लिख देना। ये हमारे पास क्या होगी हमारी राइट हैंड साइड होगी जो हमने प्रूव करना था, अब इसके जो पार्ट्स हैं 1 2 रहते हैं, 5वां मैंने बता दिया कि ऐसा ही है, और बाकी भी उसके साथ जो 2 और है वो भी सिंपल है, असाइनमेंट है, आप लोगों ने लाजमी करनी है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनमें भी एक आधा क्वेश्चन बता दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने भी यही काम करना है। जज़ाकल्लाह।